यहाँ पर थाना को मना करने के बाद, थाना को संज्ञान में देने के बाद अपराधी बेलगाम है और वो मेरे ज़मीन पर काम कर रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि कोई भी आएगा उसको हमारे घर के पीछे उन लोग बहुत पहले से शूटर बुला कर रखे हुए हैं। इनकी भी जानकारी हमने प्रशासन को दे रखा है। इसलिए मैंने प्रशासन से ये गुहार किया है कि हमारे घर में मेरे परिवार के साथ कभी भी कोई अप्रिय घटना अगर घटती है, जिनके सारी जिम्मेदारी प्रशासन पर होगी। और मेरा नाम आजम अहमद, मैं झारखंड आंदोलनकारी। झारखंड के लिए, अलग राज्य के लिए हम लोगों ने कई बार जेल गया और अपने झारखंड के जंगल ज़मीन को बचाने के लिए हमने लड़ाइयाँ लड़ी। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि मैं अपने झारखंड के अलग राज्य के लिए लड़ने वाले सिपाही, हमारे ही ज़मीन के कुछ अपराधी प्रशासन से के साठगांठ से हमारी लूटी जाएगी। बहुत दुर्भाग्य लगता है कि सरकार भी मेरी, अभी कुछ घंटे पहले ही हमने अपने प्रवक्ता सुप्रीम भट्टाचार्य जी से बात करके हमने उनको बताया कि मेरे वालिद कुर्बान उस्ताद जो पहचान के मोहताज नहीं है झारखंड के अंदर, और उनकी ज़मीनें जो है कुछ अपराधी, हम लोगों ने बीच बीच में कुछ ऐसे मसले मसाइल को लेकर सड़क पर उतरे, जैसे नशा मुक्ति अभियान, नशा के कारोबार करने वाले लोग के विपक्ष में, अपराधी जो यहाँ पर आर्म्स लाते हैं उसको बेचते हैं, उसके खिलाफ सड़क पर उतरना, प्रशासन को सचेत कराना, ये हमारे लिए बहुत दुभर हो गया। और प्रशासन को लगने लगा कि हमारी कमाई में कहीं ना कहीं दखल अंदाजी कर रहे हैं। और हमारे सीनियर एसपी जो है हमारे रांची के, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ हम तमाम परिवार के लोग, कि उनके द्वारा जो एक नंबर कोड किया गया है कि कभी कोई भी अपराधी, कोई भी किस्म के दलाल अगर आपके ज़मीन को अगर लूटना चाहे या किसी तरीके से आपके साथ अन्याय अत्याचार करे, तो इस नंबर पर डायल करके आप उसे सूचित कर सकते हैं। मैं उस नंबर पर डायल किया हम लोगों ने। एक सप्ताह पहले पॉजिटिव आया, थाना को भी गए, थाना संज्ञान में लेते हुए। कहने का मतलब है कि हर थाना इंचार्ज जब चेंज होते हैं तो इन लोग जैसे अपराधी फिर सक्रिय हो जाते हैं और उनसे मिलकर नाजायज़ तरीके से गलत बनाए हुए ढंग से पेपर को दिखाते हैं, कुछ पैसे को लोभी देते हैं या किन कारणों से भी। करीबन वहाँ पर 2 एकड़ 35 डिसमिल जो हमने परचेज किया है, उस ज़मीन पर 20 डिसमिल एक ज़मीन है जिसका खाता नंबर है 69, पूरा 69 खाता 60 का प्लॉट है। ये प्लॉट नंबर 60 और खाता नंबर 69। अभी जो उन लोग काम कर रहे हैं, जो प्रशासन को दिखा रहा है, वो हमने ये जो पेपर है 1941 का है, जो हमारे वालिद ने परचेज किया था, और ये 30 रुपया का डीड में ये पेपर ख़रीदा हुआ है। उस समय रजिस्ट्री 100 रुपया के ऊपर जो बनता था डीड, तब वो रजिस्ट्री पेपर होता था, और 30 रुपया का अगर 100 रुपया से नीचे अगर बनता था तो इसी तरीके से डीड से वो उनको ज़मीन खरीदे जाते थे। और हमने 1941 में इस ज़मीन को खरीदा। कौन लोग हैं जो इस पर कब्जा कर रहे हैं? यहाँ पर लोकल जो है अपराधी, जिसका हमने पूरा टोटल ये हमने एसएसपी साहब को 7 तारीख को उनके ऑफिस में जाकर, चूँकि वो कहीं व्यस्त है किसी कारण कामों से, तो हमने फ़ोन में बात किया तो तुरंत बोले कि ऑफिस में दे दीजिए। हमने उनको ऑफिस में दिया, और वो ऑफिस में देने के बाद तुरंत उनको संज्ञान में लेते हुए डोंडा थाना शायद फ़ोन किए, और डोंडा थाना तुरंत ही 107 जो है वहाँ उस पर लगाया 7/6/2024 को। और दूसरा ही दिन, तीसरा दिन ही फिर उसमें काम चालू हो गया। तो डोंडा थाना के संज्ञान में रहते हुए उन्हीं के थाना के एरिया में मनी टोला ज़मीन है। हमने उनको फिर बताया कल, क्योंकि कल हम वहाँ पर नहीं जा सके। कुवैत में जो घटना हुई थी, जो आग से अगजनी से जो डेथ हुआ था हिंदपीढ़ी के लोग और जमशेदपुर के लोग, तो उनको मिट्टी मंजिल के चक्कर में हम लोग थोड़ा सा लग गए
कि नहीं भाई उनको भी जो है बहुत जल्द से उनको दफनाना है। और इस कारण हमने उनको फ़ोन भी किया, लेकिन इनको संज्ञान में हमारे थाना इंचार्ज साहब नहीं लिए, और वहाँ पर काम चालू है और आज भी काम चालू है। हम अभी जाके कुछ भी वहाँ पर अप्रिय घटना घट सकती है, लेकिन चूंकि हम लोग उस तरीके से नहीं है, इसलिए हमने सोचा कि हमने सालों से सीनियर साहब को, कई सीनियर साहब को, डीएसपी साहब को अपने ज़मीन के लिए के नाम पर संज्ञान में दे चुके हैं। उसके बावजूद आज हमने सोचा कि प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं इस चीज़ को उजागर करूं कि क्या यही मेरा दोष है कि अपराधियों पर हम समाजवादी जैसे लोग, हम सामाजिक जैसे लोग, हम पार्टी के लोग अगर अंकुश लगाते हैं, या हर मोहल्ले में जिस तरीके से आज पूरा दंश चल रहा है पूरा नशे का, उसको रोक पाने में हम लोग अगर सफल होते हैं तो क्या ये अगर प्रशासन को कोई दिक्कत है? वैसे लोग आज थाना में जाकर हम जैसे लोगों पर, मुझे उम्मीद है कि अभी 2 घंटा पहले मैंने अपने प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य भाई से बात किया। हमने कहा कि इस तरीके से मामले हैं और मेरे ज़मीन पर जो मेरे वालिद का लिया हुआ है 1941 और 1951 में, जिसका डीड और म्यूटेशन सब चल रहा है ना, और वहाँ पर थाना को मना करने के बाद, थाना को संज्ञान में देने के बाद आपराधिक वे लगाम है और वो मेरे ज़मीन पर काम कर रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि कोई भी आएगा उसको जान से मार देंगे। और हमारे घर के पीछे उन लोग बहुत पहले से शूटर बुला कर रखे हुए हैं, इनकी भी जानकारी हमने प्रशासन को दे रखा है। इसलिए मैंने प्रशासन से ये गुहार किया है कि हमारे घर में, मेरे परिवार के साथ कभी भी कोई अप्रिय घटना अगर घटती है, जिनके सारी जिम्मेदारी प्रशासन पर होगी और सरकार पे होगी, और सरकार में रहने के बावजूद अगर हमारे साथ इस तरीके से घटना और इस तरीके से अपराधी लोग क्रूर हरकत करेंगे और प्रशासन मुख दर्शक बन कर रहेगी, तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है।